In this video, we will discuss only two types of differentiation. First, differentiation based on direct formulae. Second, differentiation of composite function, that is differentiation of function. First type, these differentiations are based on direct formulae of differentiation. लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे कैलकुलस की कोई भी ब्रांच हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सो ऑन, तो इसमें डिफरेंशिएशन करने से पहले हम फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे और ईच टर्म को उस फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूले को यूज करना होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² माइनस 10x अपॉन 2 माइनस 10x अपॉन sec x प्लस 6e. जैसा हम प्लान करते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n फॉर्मूले से करेंगे, तो ये टर्म तो x टू द पावर n फॉर्म में हमने लिख लिया है. सेकंड टर्म है 4/x², इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू एक्स टू द पावर -2, यानी इसको भी x टू द पावर n फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस हाफ इंटू 10x. नेक्स्ट टर्म माइनस 10x अपॉन sec x. इसको अगर सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये और आसान टर्म में और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x की जगह पे. sec x मीन्स 1 अपॉन कॉस एक्स. कॉस एक्स कैंसिल होगा तो ये टर्म बचेगा माइनस साइन एक्स. लास्ट टर्म है 6 इंटू ई. ई एक इरेशनल नंबर है लेकिन कांस्टेंट नंबर है, तो 6e कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. नाउ हमने सारे टर्म्स को जिस फॉर्म में जो फॉर्मूला यूज करना है उसी फॉर्मूले के फॉर्म में हमने रख लिया है. x² x टू द पावर n फॉर्मूले से 2 आगे आएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो वो डिफरेंशिएशन से पहले आ जाएगा, तो 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2. x टू द पावर n फॉर्मूले से -2 आगे आएगा और x की एक पावर और डिक्रीज होगी -3, माइनस हाफ 10x में हाफ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन से पहले एज ए फैक्टर ये आएगा, तो 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x. 6e का जैसे डिस्कस किया था 0 होगा क्योंकि 6e कांस्टेंट टर्म है. दो चीज़ों में अंतर है, जैसे यहाँ पर माइनस हाफ 10x में माइनस हाफ कांस्टेंट टर्म नहीं है, टर्म तो है माइनस हाफ 10x, माइनस हाफ उसका कोफिशिएंट है, और प्लस 6e में ये टर्म ही कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. तो रिजल्ट इज 2x माइनस 8 अपॉन x³ माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस cos x. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे या उस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है. फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज 2x³ मीन्स x टू द पावर 1/3, तो न्यूमरेटर में रखेंगे तो x टू द पावर -1/3, माइनस 5 1 अपॉन cos x कैन बी रिटन एज sec x प्लस 2 log x टू द बेस 2. log x जहाँ भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x, वहाँ ध्यान दीजिएगा बेस log का e है, यहाँ पर बेस e नहीं है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो पहले इसमें log x टू द बेस e में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो
तो बेस चेंज करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, log x टू द बेस 2 को लिख सकते हैं log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस x। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है बेस चेंज करने का। जैसे आप जानते होंगे log x टू द बेस y है, हम x टू द बेस a चाहते हैं तो वी कैन राइट इट log x टू द बेस a इंटू log a टू द बेस y। ये कुछ इस तरीके से मैच कर रहा है फॉर्मूला। जैसे कोई फ्रैक्शन अगर हमारे पास होती x अपॉन y और हमको लिखना होता x अपॉन a लिखना होता, तो वी कैन राइट इट, इस फ्रैक्शन को a से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते थे x अपॉन a इंटू a अपॉन y। उसी से मैच कर रहा है x अपॉन y log x टू द बेस y, x अपॉन a log x टू द बेस a, log a टू द बेस y a अपॉन y। तो हमारा ख्याल है इस फॉर्मे से इसकी सिमिलरिटी को देखते हुए आपको बेस चेंज करने का प्रोडक्ट का फॉर्मूला मालूम हो गया। तो इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया, 2 log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस x। e बेस में रखा, e log एंड में रखा। लास्ट टर्म है log 1 अपॉन x रूट x मीन्स x टू द पावर माइनस हाफ। log की प्रॉपर्टी से माइनस हाफ पावर आगे आ जाएगी, तो वी हैव 2x टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 5 sec x प्लस कांस्टेंट कोफिशिएंट आगे लग लेते हैं 2 log e टू द बेस 2 log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस 2। तो ये कांस्टेंट है 2 और log e टू द बेस 2, इस कांस्टेंट कोफिशिएंट आगे रख लिया इंटू log x टू द बेस e प्लस माइनस हाफ आगे आएगा, माइनस हाफ log x। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सारे टर्म डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिए हैं, ट्वाइस इंटू x टू द पावर n फॉर्मूले से माइनस हाफ आगे आएगा इंटू x टू द पावर एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस 4/3 माइनस 5 sec x माइनस 5 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, दैट ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, sec x का होगा sec x 10x। नेक्स्ट टर्म में 2 log x टू द बेस e टू द बेस 2 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर एज ए फैक्टर आएगा 2 log e टू द बेस 2 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस हाफ log x। जब भी डिफरेंशिएशन में कैलकुलस में कहीं भी अगर बेस नहीं लगा है तो मान के चलेंगे बेस e है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो हमारा आंसर होगा माइनस 2/3 x टू द पावर 4/3 माइनस 5 sec x 10x प्लस 2 log e टू द बेस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x e टू द पावर x। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल x है, उसका लीनियर फंक्शन है, इसे f ऑफ x इक्वल टू x। दूसरे वेरिएबल x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x। तो एक फंक्शन x है, दूसरा e टू द पावर x है, यहाँ उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
x, that is x e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x प्लस e to the power x, x का डिफरेंशिएशन 1, therefore आंसर इज e to the power x into x plus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e to the power x 10x. यहाँ एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा है एक्सपोनेंशियल ऑफ x दैट इज e to the power x, और थर्ड है टेंजेंट ऑफ x 10x. तीन फंक्शंस हैं एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू e to the power x, y इक्वल टू 10x, और इन तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है y इज प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री फंक्शंस. तो इसके डिफरेंशिएशन को करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे. उसके लिए आप यूज कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट यूनिट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट यूनिट ले लेते हैं, और फिर 10x को सेकंड यूनिट लेकर के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में, जैसे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यूनिट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स किया जा सकता है. और जब एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. दूसरा हमारे पास है फॉर्मूला यू वी डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी डब्ल्यू. उस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उस फॉर्मूले में तीन टर्म होंगे. पहले टर्म में फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस डिफरेंशिएशन को बाकी दो फैक्टर्स e टू द पावर x और 10x से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारा फर्स्ट टर्म आया. सेकंड टर्म है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, बाकी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर 10x, और थर्ड टर्म हमारे पास होगा 10x का डिफरेंशिएशन लेंगे, थर्ड फैक्टर का डिफरेंशिएशन को बाकी दो फैक्टर के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई टू द पावर x 10x, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x, बाकी दो फैक्टर एक्स स्क्वायर 10x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, x ई टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, वी हैव 2 10x प्लस x 10x प्लस x sec स्क्वायर x. दिस इज अवर आंसर. तो अब फर्स्ट टर्म है x e टू द पावर x इंटू 10x, सेकेंड टर्म ब्रैकेट में x 10x, और थर्ड टर्म इज x e टू द पावर sec स्क्वायर x. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x. यहाँ पर दो फंक्शंस हमारे पास हैं, पहला है e टू द पावर x और दूसरा है साइन x, और इन दोनों फंक्शंस का कोशेंट है, डिवीज़न है. तो कोशेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि न्यूमरेटर में e टू द पावर x है और डिनोमिनेटर में साइन x है. नाउ dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर sec x माइन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर x माइनस न्यूमरेटर e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. तो क्वेश्चन फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. तो वी गेट sec x
into e to the power x minus e to the power x cos x upon sin square x. e to the power x कॉमन लीजिए, वी हैव इस sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स. फिर से देखिए, डिनोमिनेटर sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर sin x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. तो sin x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x अपॉन साइन स्क्वायर x और e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो वी गेट sin x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x. नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x अपॉन एक्स क्यूब. यहाँ पर एक फंक्शन न्यूमरेटर में ई टू द पावर x साइन x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब लिखा है. कोशेंट फॉर्मूला यूज करते हैं. नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ई टू द पावर x साइन x माइनस न्यूमरेटर e to the power x sin x into differentiation of denominator x cube, this whole divided by denominator whole square. तो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर x क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर e to the power x sin x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब e टू द पावर साइन x. दो फंक्शंस e टू द पावर x और e साइन x का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस e टू द पावर x साइन x और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, दिस होल अपॉन x टू द पावर 6. दैट इज फर्स्ट टर्म होगा x क्यूब e टू द पावर x साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x. सेकेंड टर्म होगा x क्यूब साइन x e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x माइनस 3x स्क्वायर e टू द पावर x साइन x, दिस होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6. पूरे एक्सप्रेशन में x स्क्वायर e टू द पावर x कॉमन लीजिए न्यूमरेटर में, वी गेट x cos x प्लस x साइन x माइनस 3 साइन x होल अपॉन x टू द पावर 6. x स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल कीजिए, x टू द पावर 4. तो आवर आंसर इज e टू द पावर x इंटू x cos x प्लस x साइन x माइनस 3 साइन x, दिस होल अपॉन x टू द पावर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू e टू द पावर x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड dy अपॉन डी एक्स वेन x इक्वल टू 0. तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करें dy अपॉन डी एक्स क्या फंक्शन है वो निकालें और उसके बाद उस फंक्शन में x जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करें. नाउ dy बाई डी एक्स हमारे पास दो टर्म है, e टू द पावर x साइन x और दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर. पहले टर्म का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x साइन x और दूसरे टर्म का भी डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर.
पहले टर्म में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x दैट इज e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n फॉर्मूले से 2x. नाउ वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0. जहाँ जहाँ x है 0 रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि इफ ये डेफिनेशन है dy अपॉन dx की इस क्वेश्चन में, तो e टू द पावर 0 cos 0 प्लस साइन 0 इंटू e टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज cos 0 1 e टू द पावर 0 1. पहला टर्म 1 होगा, बाकी साइन 0 0 है, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x इन टू द पावर a प्लस a टू द पावर x. जरा दो फंक्शन कंसीडर करिए, x टू द पावर a और a टू द पावर x का. क्या अंतर है इनमें? पहला फंक्शन बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है. जैसे इसके एग्जांपल हैं x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, या y इक्वल टू एक्स टू द पावर -5. तो ये फंक्शन कहलाते हैं पावर फंक्शन. पावर फंक्शन. और इनके डिफ्रेंशिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n. दूसरा फंक्शन है a टू द पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. इसकी विशेषता है बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है. दोनों में बिल्कुल उल्टा काम है. वहां बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट थी. इसमें पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है. इसके एग्जांपल है इसे 2 टू द पावर x, 7 टू द पावर x, e टू द पावर x. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x एज ए होगा इनटू log a. तो यहाँ पर भी यही चीज देखिए. पहला है पावर फॉर्मूला, पावर फंक्शन x टू द पावर n फॉर्मूले से dy बाई डी एक्स इक्वल टू a, पावर आगे आएगी एज ए फैक्टर, इंटू एक्स की पावर एक डिक्रीज होगी a -1. सेकेंड टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू द पावर x का फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन का a टू द पावर x log a. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन. दो फंक्शन कंसीडर करिए. कंसीडर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x एंड g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो हम लोग यहां पर कंपोजिट फंक्शन ऑफ f ऑफ g के बारे में पढ़ेंगे. तो दो फंक्शन अलग अलग हैं. f ऑफ x इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g आर डिनोटेड बाय आइदर f नॉट g ऑफ x एंड g नॉट f ऑफ x. ये दोनों अलग अलग फंक्शन बनेंगे. तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने कहा f नॉट g ऑफ x, तो यहाँ पर g इज फंक्शन ऑफ x. ये दो फंक्शन से मिला हुआ है. g इज फंक्शन ऑफ x, पहली बात. और दूसरी बात है f इज फंक्शन ऑफ g ऑफ x. यानी g के लिए इनपुट x है और f के लिए जो इनपुट है वो g ऑफ x है. जैसे ये इसी एग्जाम्पल में हम f नॉट g के बारे में बात करें. f नॉट g ऑफ x निकालें.
तो अभी f का कोई रोल नहीं है, f ऐसे शांत बैठेगा। सबसे पहले वेरिएबल x के ऊपर g फंक्शन काम कर रहा है, तो g ऑफ x आपने देखा x स्क्वायर है, तो रिजल्ट हुआ x स्क्वायर। अब f के लिए जो इनपुट है वो x स्क्वायर है, ये f x स्क्वायर पे काम करेगा। f का रोल क्या है? f ऑफ x इक्वल टू साइन x। f क्या करता है? अगर x इनपुट डालेंगे तो आउटपुट में उसी x का साइन बना के देगा। तो यहां पर भी ऐसे ही f ऑफ x स्क्वायर, तो f अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जो भी इनपुट करोगे उसका साइन देगा, दैट इज साइन x स्क्वायर। तो f नॉट g ऑफ x इक्वल टू साइन x स्क्वायर। तो यहां आपने देखा कि x का पहले स्क्वायर किया गया है और उस स्क्वायर फंक्शन का साइन फंक्शन किया है, यानी एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन लग रहा है। इसी तरीके से अगर g नॉट f ऑफ x डिस्कस करें तो g इज या f इज फंक्शन ऑफ x एंड g इज फंक्शन ऑफ f ऑफ x, यानी x के ऊपर पहले f काम करेगा। g ऑफ f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है साइन x, तो f ऑफ x साइन x। अब g फंक्शन काम करेगा और उसके लिए इनपुट है साइन फंक्शन। तो यहां पर g फंक्शन का रोल क्या है? g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें जो भी इनपुट आप करोगे उसी का स्क्वायर करेगा। तो क्योंकि यहां पर g को साइन x मिला है तो रिजल्ट में साइन x का स्क्वायर करेगा, दैट इज रिजल्ट होगा साइन स्क्वायर x। तो f नॉट g ऑफ x इस केस में निकला साइन x स्क्वायर और g नॉट f ऑफ x निकला साइन स्क्वायर x। दोनों में अंतर है, एक में पहले x का स्क्वायर करके साइन लिया गया है और दूसरे में पहले x का साइन लिया है उसके बाद स्क्वायर फंक्शन। तो हम ऐसे ही फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जैसे यहां पर है y इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n। अगर हम अंदर से चलते हैं, वेरिएबल x को पकड़ते हैं, तो पहला है ax प्लस बी जो कि लीनियर फंक्शन है और फिर उसके ऊपर nth पावर फंक्शन काम कर रहा है, यानी क्या है ये है nth पावर फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन। बाहर है nth पावर किस चीज का? लीनियर फंक्शन का। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आउटर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करते करते अंदर वेरिएबल x तक पहुंचेंगे। जैसे यहां पर dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n का निकालना है। सबसे बाहर पे nth पावर फंक्शन है, अंदर क्या है? बहरहाल ये वेरिएबल है कुछ, लेकिन क्या है हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता था, n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 एक हो जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर x टू द पावर n फॉर्मूले से ब्रैकेट टू द पावर n है तो n आगे आएगा इनटू ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1 इनटू, तो nth पावर का रोल खत्म हो गया, यानी डिफरेंशिएशन में हमने nth पावर का रोल खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बचा डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। तो दो फंक्शन थे, पहले nth पावर फंक्शन के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर के लीनियर फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट किया। तो रिजल्ट इज n इंटू ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू ax प्लस बी का दो टर्म है, ax का होगा a इंटू एक्स का 1, तो रिजल्ट होगा, और बाकी b का 0, b कॉन्स्टेंट टर्म है, तो n a इंटू ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू साइन क्यूब x। तो यहां देखिए x वेरिएबल के ऊपर पहले साइन लगा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है साइन x होल क्यूब। तो पहले x फंक्शन के ऊपर
साइन काम कर रहा है, उसके बाद क्यूबिक फंक्शन काम कर रहा है। तो है क्या, बाहर से अगर देखें आउटर मोस्ट फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, इनर फंक्शन है साइन एक्स, तो हम कहेंगे दिस इज क्यूबिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो पहले क्यूबिक फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर साइन फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे यही देख रहे हैं, अगर हम साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए वेरिएबल एक्स ही मान के चलते हैं कि सम वेरिएबल टू क्यूब है, तो एक्स टू द पावर एन फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन होगा क्यूब एक्स क्यूब का ऐसे 3x² होता है, ऐसे ही ब्रैकेट क्यूब का 3 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू क्यूबिक फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर फंक्शन है, इनर फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो वी गेट 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। इनर फंक्शन x से स्टार्ट करते हैं, x के ऊपर x का पहले क्यूब हो रहा है और उसके ऊपर साइन फंक्शन लग रहा है। तो ये है साइन फंक्शन ऑफ क्यूबिक फंक्शन, साइन फंक्शन ऑफ क्यूबिक फंक्शन, यानी साइन फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन साइन, वो किसके ऊपर काम कर रहा है, क्यूबिक फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो पहले साइन फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, ये मानते हुए कि साइन ऑफ वेरिएबल है, तो साइन एक्स का जैसे कॉस एक्स होता है, तो ऐसे ही साइन, इसको अगर यूनिट कोई मान लेते हैं, साइन ऑफ सम यूनिट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ दैट यूनिट। अब साइन के हिसाब से डिफरेंशिएट हो गया, इनर फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है 3x², तो रिजल्ट इज 3x² कॉस एक्स क्यूब। तो पुराने क्वेश्चन में हमारे पास था साइन क्यूब एक्स, उसका हुआ था वह 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और इसमें निकला है 3x² कॉस एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू लॉग साइन x/2। x वेरिएबल के ऊपर हाफ यानी लीनियर फंक्शन काम कर रहा है, उसके ऊपर साइन फंक्शन काम कर रहा है, उस रिजल्ट के ऊपर लॉग फंक्शन काम कर रहा है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन यहां पर है। तो एक अलग से हम लिखते हैं कि है क्या ये, लॉग फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन, तीन फंक्शन काम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो लॉग साइन x/2 का जब हमको करना था, आउटर मोस्ट फंक्शन है लॉग, तो लॉग तो ये देख रहा है लॉग ऑफ वेरिएबल है, तो जैसे लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो वैसे ही यहां पर लॉग ऑफ सम यूनिट इक्वल टू 1/that यूनिट। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर की जो यूनिट है, जिसको आपने सिंगल यूनिट माना था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x/2, तो 1/sin x/2 इंटू साइन x/2 का जब कर रहे हैं तो x/2 अगर कोई हम सिंगल यूनिट लें, तो हम वी हैव साइन ऑफ सम यूनिट का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे साइन x का कॉस x होता है, तो अकॉर्डिंगली दैट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन सम यूनिट इक्वल टू कॉस दैट यूनिट इनटू, अब वो यूनिट क्या है x/2, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ x/2, दैट इज वी हैव 1/sin x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू x/2 का हाफ। तो फिर से देखें, लॉग समथिंग के हिसाब से 1/that थिंग, फिर साइन समथिंग के हिसाब से कॉस ऑफ दैट थिंग, कॉस x/2, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन हाफ,
तो आंसर आएगा cot x/2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले, हालांकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अगर हम ऑर्डिनरी वे में इसमें काम करें तो पहले रूट के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर अंदर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x को कोशेंट फॉर्मूले से। तो हम कोशिश करते हैं कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंपलेस्ट और जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं उसको रखें। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, या जो भी मेरे आगे के वीडियोस हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूले को कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है 10 π/4 माइनस x। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इज 10 π/4 माइनस x। कैसे? अगर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x लिखा हुआ है, इस 1 को हम 1045 दैट इज 10 π/4 ट्रीट करें, और इस लास्ट टर्म 10x को 10x इंटू 1 ट्रीट करें और 1 की जगह पे 10 π/4 रखें, तो वी हैव 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b फॉर्मूले से, तो वी गेट 10 π/4 माइनस x, जैसा ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां पर भी इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, तो y इक्वल टू रूट 10 π/4 माइनस x। अब यहां देखिए x का एक लीनियर फंक्शन है, ये लिखा हुआ है 10 π/4 माइनस x। तो π/4 माइनस x एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, उसका टेंजेंट फंक्शन है, 10 फंक्शन है, और उसके बाद रूट फंक्शन है। तो आउटर मोस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, ये मानते हुए कि रूट ऑफ, अंदर कोई वेरिएबल है तो रूट ऑफ सम यूनिट, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट के हिसाब से हो जाएगा 1/2 रूट 10 π/4 माइनस एक्स। रूट का रोल खत्म हो गया, देखिए रूट का डिफरेंशिएशन में रोल खत्म है। अब हमें 10 का करना है, 10 सम यूनिट, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10 सम यूनिट इक्वल टू sec स्क्वायर दैट यूनिट, तो sec स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इंटू, अब 10 का रोल खत्म हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे π/4 माइनस एक्स का, तो π/4 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का -1, तो रिजल्ट इज माइनस sec स्क्वायर π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 10 π/4 माइनस एक्स। तो ये आपने फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए इसको आपने सीखा हुआ। तो इस वीडियो में 2 टाइप के डिफरेंशिएशन हम लोग ने पढ़े, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एक बड़ा चैप्टर है। फिर है नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शन, और डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये चैप्टर हमारे पास हैं जिनको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो कोशिश करूंगा कि जो आपका
जो पीरियड चल रहा है, बड़ा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं। तो एक अच्छे वीडियो मैं आपके सामने ला के दूंगा ताकि आपको अपनी स्टडी में काफ़ी फ़ायदा मिले। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, ताकि लाइक करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स।